बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। ये इस्तबाग मसीह के मौके का पैगाम है। पहली तलावत इशाया नबी का सीफा उसके 42वें बाब की पहली 4 आयत, फिर 6 से 7वीं आयत। जो तलावतनामा है उसमें ये जो लिखी गई है वो 40वां बाब और उसकी पहली 5 और उस तरह लिखा है, मगर ये 42वें बाब में ही से तलावत ली गई है। आप इसे देख सकते हैं। ये मेरा खादम है जिससे मैं खुश हूं। मजमूर 28 में जमायती जवाब है, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। दूसरी तलावत अमाल की किताब उसके 10वें बाब की 34वीं से 38वीं आयत में, खुदा ने उसे रूल कुदस से मसा किया। नाराए हम्द है, आसमान खुल गए और बाप की आवाज सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है, अल महबूब इसकी सुनो। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसके 3 बाब की 15वीं से 16वीं और फिर 21वीं से 22वीं आयत में, जब यस्सु बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था तो आसमान खुल गया। मेरे दोस्तों, इस इतवार हम खुदाम यस्सु मसीह के इस्तबाग की बपतिस्मा की ईद मनाते हैं और इस ईद में हम खास तौर पर याद करते हैं बपतिस्मा की खास उस रस्म को जिसमें खुदाम यस्सु मसीह भी शामिल होते हैं और हम भी शामिल होते हैं। मगर खुदाम यस्सु मसीह का शामिल होना क्यों है और हम इसमें क्यों शामिल होते हैं, इस बात पर आज हम गौर करते हैं। खुदाम यस्सु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? हालांकि बपतिस्मा जो है वो यूहन्ना इस्तबागी दुनिया को तैयार कर रहा है, दुनिया को खुदाम यस्सु मसीह की आमद के लिए तैयार कर रहा है। और इस तैयारी में जरूरी अमल क्या है? इस तैयारी में जरूरी अमल तौबा का है, तब्दील होने का है, बदलने का है और अपने आप को गुनाहगार जो तस्लीम करता है वही तौबा करता है। तो वहां पर सब गुनाहगार जमा है और मुकद्दस लूका दूसरे अंजील नवीसों से थोड़ी अजाफी इंफॉर्मेशन हमें यह देते हैं कि लिखा है कि सब लोग बपतिस्मा पाते थे और यीशु भी बपतिस्मा पाता है उन्हीं के साथ। तो सब लोगों के साथ यीशु मसीह बपतिस्मा पाता है। इस बात पर हम गौर करते हैं कि खुदा में यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया। बाकी लोग तो इसलिए बपतिस्मा ले रहे हैं क्योंकि वो गुनाहगार हैं, वो इस बात का इकरार कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं और हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। क्या यीशु मसीह भी तौबा करता है? क्या यीशु मसीह को तौबा की जरूरत है? हरगिज नहीं। वो जिंदा खुदा का बेटा है और वो खुद पाक व पकीज़ा है, मगर उसके बपतिस्मे के मायनी फर्क हैं। खुदा में यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, ये अहम सवाल है और मेरे पास इसकी 4 बातें ऐसी हैं जो मैं बयान कर सकता हूं कि खुदा में यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया। पहली बात यह है कि खुदा में यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, वो जो अमानुएल है, खुदा हमारे साथ, वो इंसानों के साथ खड़ा होता है। पहले हमने कलमा मुतजस्सद होने की ईद मनाई है। कलमा मुतजस्सद होने की ईद जो है वो ये बताती है कि खुदा इंसान बना है, खुदा इंसानों में आया है। अब खुदा में यीशु मसीह गुनाहगारों के साथ खड़ा हुआ है। अब खुदा में यीशु मसीह जो है वो गुनाहगारों में शामिल हुआ है और वो गुनाहगारों के साथ जो उसका पहला एनकाउंटर है, पहली मुलाकात है, उसमें वो उन्हें जज नहीं करता, वो कोई फैसला नहीं करने आया, वो कोई अदालत करने नहीं आया, इसलिए वो उनके साथ खड़ा हुआ है। वो उनकी मजम्मत नहीं करता, उनको ये नहीं कहता कि तुम गलत करते हो। वो उनको जो है वो किसी तरह उन पर कोई इल्जाम लगाने नहीं आया। और तीसरी बात, वो उनसे नफरत नहीं करता, वो उनको अपने आप से दूर नहीं रखता, बल्कि खुदा इंसान बना है और अब वो गुनाहगारों के साथ खड़ा है। और क्यों गुनाहगारों के साथ खड़ा है? ताकि गुनाहगारों को निकाल सके उस गुनाह की दलदल से। जो खुदा बेटा है वो इंसान को गुनाह की दलदल से निकालने के लिए इंसान के साथ खड़ा हुआ है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह यह है कि खुदा में यीशु मसीह उस पानी में उतरते हैं जहां ये उम्मीद लेकर लोग उतर रहे हैं कि उनके गुनाह जो है वो साफ हो जाएंगे। खुदा में यीशु मसीह उस पानी को पाक व पकीज़ा कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का उतरना जो है वो गुनाह को उठाना है। पोप बेनेडिक्ट ने फरमाया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान का गुनाह जो है वो अपने कंधे पर उठा लिया। उसका पानी में जाना और उठना गुनाह को उठाने के मुतरादिफ है और गुनाह को उठाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह पानी में उतरा। इसलिए यूहन्ना उसकी तरफ इशारा करके कहता है
कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो खुदा में यीशु मसीह का पानी में जो बैठना है और उठना है, वो गुनाह को उठाना और पानी को पाक को पकीजा कर देना है, पानी को साफ कर देना है, उसमें वो जो गुनाह मिटाने वाली बरकत है वो शामिल कर देना है। इसलिए खुदा में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। खुदा में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने की जो तीसरी वजह है वो ये है कि खुदा में यीशु मसीह हमारे लिए एक मिसाल कायम करते हैं। हमारे लिए ये मिसाल कायम करते हैं कि हमें बपतिस्मा भी लेना है और बपतिस्मा के जरिए जो है खुदा की मर्जी को बजा लाना है। चौथी जो अहम बात है वो ये है कि खुदा में यीशु मसीह मिशन का आगाज करते हैं। खुदा कहता है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। अब खुदा में यीशु मसीह जो है वो दूसरों को जो है खुदा का कलाम बताने आ रहे हैं, वो खुशखबरी जो देने आ रहे हैं, उसका आगाज वो बपतिस्मा के मौका पर करते हैं। मेरे जो खुदा में यीशु मसीह जो खुदा बेटा है वो पानी में उतरा है ताकि इंसान के साथ शामिल हो। अब हम बपतिस्मा लेते हैं। हमारा बपतिस्मा यह है कि हम भी पानी में शामिल हो, पानी में उतरते हैं, पानी में जाते हैं, बपतिस्मा पाते हैं ताकि हम खुदा की अलूहियत में शामिल हों। क्योंकि हमारा बपतिस्मा क्या है? हमारा बपतिस्मा है खुदा के बेटे और बेटियां बनना। खुदा में यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, वो पहले ही खुदा का बेटा है, मगर वो बपतिस्मा की रस्म को इस काबिल बनाता है कि उसके वसीला से हम जो है वो खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। खुदा में यीशु मसीह ऊपर से नीचे आ रहा है ताकि हमें नीचे से ऊपर की तरफ जो हमारा सफर है वो जारी हो, और इसीलिए लिखा है कि आसमान खुल गया। बपतिस्मा का मौका बहुत ही अहम मौका है। खुदा में यीशु मसीह के बपतिस्मा के मौका पर पाक तसलीस मौजूद है। खुदा बाप आसमान पर है, आसमान खुल गया है और वहां से आवाज आती है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब। बसरी सूरत में हम देखते हैं कि खुदा रूह जो है वो कबूतर की मानंद उस पर उतरा है। खुदा रूह जो है वो उस पर जाहिर हुआ है और बेटा इंसानों के साथ खड़ा है। और ये खूबसूरत मंजर है, ये खूबसूरत नजारा है और ये खूबसूरत मिशन है जो खुदा में यीशु मसीह ने जिसका आगाज किया। और इसमें अभी हमें भी खुदा में यीशु मसीह यही दावत देते हैं कि तुम बाप और बेटे और रूह कुदस में बपतिस्मा लो। जब यूहन्ना से पूछा गया कि क्या तू वही है, तो यूहन्ना ने कहा कि मेरा बपतिस्मा जो है वो कमजोर तर बपतिस्मा है, क्योंकि ये पानी का बपतिस्मा है, मगर वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। तो जब खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो, अब हम जो है वो खुदा में बपतिस्मा पाते हैं। क्योंकि बपतिस्मा का लफ्जी मतलब जो है वो जम होना है, शामिल होना है या डुबकी लगाना है। तो अब हमारी जो डुबकी है, हमारा जो जम होना है, हमारा जो शामिल होना है, वो खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस में शामिल होना है, उसकी इलाही कुदरत में शामिल होना है, तभी हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। और मेरे जो बपतिस्मा की ईद के मौका पर अब हमारे लिए ये खूबसूरत वक्त है कि हम अपने बपतिस्मा के वादों को याद करें। हम ये देखें कि खुदा में यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद किस तरह खुदा के मिशन को आगे लेकर जाता है। वो उसका अल महबूब इसलिए है क्योंकि वो खुदा की मर्जी पर चलता है। हर बपतिस्मा याफ्ता पर लाजम है कि वो खुदा की मर्जी को अहमियत दे, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, वो खुदा की बेटी है। और जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर हमारे लिए खुदा में यीशु मसीह एक खूबसूरत नमूना पेश करते हैं। जिस तरह उसकी जिंदगी दूसरों के लिए है, दूसरों को बचाने के लिए है, गुनाह से निकालने के लिए है। हर खुदा के बेटे और बेटी की जिम्मेदारी है कि वो इंसानियत को गुनाह से निकाले, इंसानियत को बुराई से बचाए और इंसानियत के लिए खुदा की अच्छी बरकत उसको बांटने में हमेशा सरगर्म रहे। खुदावंद हमें इस ईद के मौका पर बरकत दे ताकि हम अपने बपतिस्मा के वादों को भी याद रखें, बपतिस्मा की अहमियत को याद रखें और खुदा के हमेशा शुक्रगुजार रहें कि वो गुनाहगारों के साथ आ खड़ा हुआ है। वो अमानुएल है जो हमारे साथ है। वो गुनाह में शामिल नहीं है, मगर गुनाह से हमें निकालने के लिए हमारे दरमियान आ खड़ा हुआ है। वो दूर से आवाज नहीं देता कि आओ बच जाओ, आओ बच जाओ, बल्कि वो हमारे दरमियान खड़ा होकर हमें वो राह दिखाता है जो खुदा की तरफ जाती है। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।